Hello बच्चों, let's read the question. The directions are, these questions consist of two statements each, printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. तो statement 1 में given है during flowering period beehives are kept near the crop field, and statement 2 में given है bees are great pollinating agents. तो इस question में हमारा की कंसेप्ट है एपीकल्चर, या फिर जिसको हम बी कीपिंग भी बोलते हैं, बी कीपिंग। अब बी कीपिंग एनिमल हस्बेंड्री का वो ब्रांच है जहां पे बीज को रेयर किया जाता है ताकि उनसे हम डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हनी, बीज वैक्स एटसेट्रा ऑब्टेन कर पाए फॉर आवर इकोनॉमिकल पर्पस। नाउ पहले स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है फ्लावरिंग पीरियड के टाइम पे बी हाइव्स को क्रॉप फील्ड के पास रखा जाता है। तो ये बी हाइव्स क्या होता है? बी हाइव्स आर द हाउसेस जिसको कि हम जहां पे हम देखते हैं कि बीज जो है अपना नेस्ट बनाता है उसको हम बी हाइव्स बोलते हैं। ये फॉर्मेशन में जो वर्कर बीज होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं, राइट, और इनके बॉडी से जो बीज वैक्स सिक्रेट होता है उसी से वो बी हाइव्स बनाते हैं। अब फ्लावरिंग पीरियड के टाइम में मतलब जिस टाइम प्लांट्स में फ्लावर आता है, अगर बी हाइव्स को उनके पास रखा जाएगा क्रॉप फील्ड में, तो इन दैट केस क्या होगा, जो बीज है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स के कांटेक्ट में आ पाएंगी। फ्लावर्स के कांटेक्ट में ये वर्कर बीज आ पाएंगी तो वहां से वो बहुत ज्यादा नेक्टर कलेक्ट कर पाएंगी एंड इसी नेक्टर से वो आगे जाके हनी प्रोड्यूस करती है। सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर द हनी बी। स्टेटमेंट 2 में बताया जा रहा है बीज आर ग्रेट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ जो है बीज को ही फायदा नहीं हो रहा है, जब ये वर्कर बीज नेक्टर कलेक्ट करने जाते हैं तब उनके बॉडी में फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उनके बॉडी में अटैच हो जाता है। अब जब ये हनी बी वन फ्लावर टू अदर फ्लावर मूव करेगा सो दैट विल हेल्प इन द क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस। ओके, तो इसके वजह से जो है और भी अच्छे वैरायटी के हमको प्लांट्स आगे जाके मिलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे करेक्ट है। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।